अगर वो चीज़ आप समझ लेते हो ना, तो ट्रस्ट मी ब्रो, आप बहुत सेफ रहोगे। कसम से बता रहा हूँ, बहुत 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 ज़्यादा सेफ रहोगे। अरे भाई साहब, क्या मज़ेदार दिन है। मतलब आज सुबह जब मैं YouTube पे देख रहा था तो तब मुझे पता चला कि अपने इंडिया में एक और R1 जो है वो आ चुकी है, और वो किसी और की नहीं बल्कि अपने अर्नी भैया की है। मतलब टर्बो एक्सट्रीम फैमिली, खुश हो जाओ, बिकॉज अब तुम्हें दो R1 दिखने वाली है। एक तो अपनी है ही, और दूसरी भैया टर्बो एक्सट्रीम के चैनल पर भी। तो भाई आज बहुत दिनों बाद मैं इस बाइक को चला रहा हूँ। इतने दिनों से मैंने इसे नहीं चलाया था। उसके पीछे रीज़न ये है कि मेरी थोड़ी सी कंफ्यूजन चल रही थी रिगार्डिंग द ग्राफिक्स वर्क ऑफ द न्यू फेयरिंग। तो आज मैं सोच रहा हूँ एक बार पुरानी फेयरिंग में इसे चला लेते हैं, देन जल्दी से जाके जो अपनी नई वाली फेयरिंग है वो इसमें चला लेते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल मैं कर रहा हूँ टेस्ट राइड और जस्ट है मतलब। फायर थिंग यार, जो पीछे से बैक फायर सुनने में मिलते हैं ना हाई आरपीएम में, दैट इज ऑन एन अनदर लेवल यार, क्या बताऊं। तो मेरी मर्जी एक और है यार कि इस बाइक में जो अपने रियर व्यू मिरर्स हैं वो मेरी चेंज करने की मर्जी है। साइड पे जो बार एंड मिरर्स आते हैं वो लगा दिए जाए, उससे थोड़ी सी ना शार्प लुक देती है। मैंने कीला कैम की बाइक देखी थी और कसम से वो बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रही थी। अगर मैं R1 नहीं लेता ना तो दूसरी बाइक जो बचती है दैट इज S1000RR, और ऑब्वियसली वो भी हमारी YouTube फैमिली में आ चुकी है। मतलब मेरी YouTube फैमिली में नहीं, आयुष भाई की फैमिली में। और भाई लिटरली वो ब्लैक कलर में बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रही है। अब ब्लैक कलर में अगर कुछ बचा था तो वो यही R1 बचा था, बिकॉज ग्लॉस ब्लैक है नहीं अपने इंडिया में, तो हम इसी को ग्लॉस ब्लैक करने वाले हैं। ये ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा। बहुत सारे बंदे जो मुझे बोलते हैं ना भाई, सच बता रहा हूँ, मेरे कुछ खुद के ही दोस्त हैं कि भाई तूने R1 क्या करनी, तेरे को तो चलाना ही नहीं आती। तो मैं खुद एग्री करता हूँ भाई, अगर तुम्हें लगता है कि मेरे को चलाना नहीं आती जस्ट इसलिए क्योंकि मैं स्लो चलाता हूँ तो फिर तो गलत हो भाई तुम। और स्लो चलाने के पीछे रीज़न ये है यार, आई नो कि हमारे इंडियन रोड्स कैसे हैं। अभी जम्मू में खासकर उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है, हालांकि रोड्स वगैरह का काम चल रहा है, बट तेज़ चला के दिखाने से अच्छा है मैं प्रेफर करूँगा कि R1 मेरे पास रहे हमेशा, और मेरी लाइफ भी काफ़ी लंबी रहे। तो इसलिए मैं इसको तेज़ नहीं चलाता भाई। बाकी यार ये जो पटाखे फोड़ रही है भाई, क्या बात है। आगे से बंदा आ गया, अदरवाइज हम तो भैया सही जा रहे थे। थोड़ा सा आगे तक जाते हैं, लंबे स्ट्रेच तक, एंड वहाँ से घुमा के लाते हैं बाइक को। R1 की ना एक चीज़ अच्छी है, जैसे अभी मैंने थर्ड गियर डाला है और मैं 40 to 50 की स्पीड के बीच में रोल कर रहा था, एंड ट्रस्ट मी इंजन में ज़रा भी स्ट्रोल नहीं हुआ। तो इंजन स्ट्रोलिंग क्या होती है, अगर आप KTMs वगैरह चलाते हो आपको पता होगा, बाइक ऐसे ठक ठक करना शुरू हो जाती है, जैसे क्रैंक नहीं हो पा रही प्रॉपरली। तो वो चीज़ हमें R1 जैसी 1000 cc बाइक में भी देखने को नहीं मिलती, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग यू नो। वरना अदरवाइज जितनी भी सुपर बाइक्स हैं 10R को छोड़ के सारी, जैसे BMW S1000 हो गई, डुकाटी हो गई, उनमें कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा स्ट्रोलिंग इश्यूज देखने को मिल जाते हैं। ये बाइक बनी ही तेज़ चलने के लिए भाई, स्लो चलाओगे तो बहुत दिक्कत होगी। और आज अपना लेंस भी आ जाएगा भाई, तो अपने रेगुलर ब्लॉग्स जो हैं वो कंटिन्यू हो जाएंगे चैनल पर। आगे रोड खाली नहीं है, बट स्टिल we're gonna take a bit of risk। इतनी जगह ऐसे चाहिए होती है ब्रेक के लिए। अब मुझे पिछला टायर लिफ्ट होता हुआ फील हुआ था। क्या बात है। अब यार देखो, मैंने ND फिल्टर लगाया था, तुम्हें ना रियल फील आएगा कि इतनी स्पीड में जब हम लोग चलते हैं तो कैसा दिख रहा होता है फ्रॉम अ राइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू। साइड में सब कुछ ब्लर हो जाता है और आपको खाली आगे दिखता है तो एक पिन पॉइंट पे, जबकि टनल विज़न बहुत ही गलत चीज़ है। टनल विज़न के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा मैं यार, क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जिन्हें शायद पता ना हो, और राइडिंग कल्चर में ना ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो स्पेशली आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ, समझ लो, जो तुम तेज़ चलाते हो ना तो तुम्हारी वो तेज़ी हट जाएगी और तुम एक ज़्यादातर प्रिकॉशियस राइडर बन जाओगे। जैसे कहते हैं ना, हर एक चीज़ ध्यान रखने वाला जो इंडिया में कामयाब राइडर होता है वो तुम बन जाओगे। तो लेट मी टेल यू अबाउट टनल विज़न गाइस।
तो पहले मैं यहाँ से मोड़ काट लेता हूँ। तो होता क्या है गाइस, सपोज करो तुम 70-80 स्पीड में चला रहे हो या 20-25 की स्पीड में चला रहे हो। ऑब्वियसली अगर तुम कम स्पीड में बाइक चला रहे हो तो तुम्हें टनल विजन नहीं बनती। मान लो तुम 80 के प्लस जाते हो तो तुम्हारा ना नैरो हो जाता है फोकस एरिया। मान लो रोड के साइड पे तुम्हारा ध्यान नहीं जाता, तुम्हारा जाता है दूर एक पॉइंट पर जिस साइड तुम्हें जाना है। और कॉर्नरिंग में ये जो टनल विजन होती है ये बहुत काम आती है ऑन द ट्रैक। अगर आप बाहर स्ट्रीट पे राइड कर रहे हो तब आपकी जो टनल विजन है वो आपकी जान ले सकती है, ठीक है। और वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। हमारे इंडिया में आपको पता है स्ट्रेट लाइन रोड्स नहीं होते। यहाँ पर आपकी लेन को क्रॉस करते हुए भी काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं, ठीक है। आप मान लो यहाँ पर रोड के जो टनल्स होते हैं वो भी कॉर्नरिंग के हिसाब से परफेक्ट नहीं बने होते, उनमें इक्का दुक्का प्रॉब्लम्स रह ही जाती हैं। तो टनल विजन से क्या होता है ना, आप एक पॉइंट पे फोकस कर रहे हो। मान लो मैं उस ट्रक पे फोकस कर रहा हूँ और ऑटोमेटिकली जो मेरी मसल माइंड कनेक्शन है वो मुझे उस ट्रक के पीछे चला आ रहा है, ठीक है। अब अगर यही चीज़ मैं 100 की स्पीड पे करता हूँ, रुको मैं करता हूँ अब ये देखो स्पीड बढ़ी है हमारी। और अगर मैं आगे वाली गाड़ी पे फोकस करूँ तो कहीं ना कहीं साइड पे बैरिकेटिंग्स नहीं है, मुझे एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। गाय, कुत्ता, भैंस कुछ भी अगर लेफ्ट साइड से या राइट साइड से आता है तो अचानक से मेरी जो टनल विजन है वो ब्रेक होगी, मेरा फोकस चेंज होगा एंड उसी बीच में हमारी जो मिस हैपनिंग है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दैट्स द थिंग जिसकी वजह से मैं अक्सर बहुत ज़्यादा धीरे रहता हूँ। और हाँ, मेरे में वो वाली स्किल्स नहीं है जो आप कह सकते हो कि बिल्कुल ही कीला कायम बन जाओ भैया चला लो। वो वाली अगर आपको फील देखनी है तो मैं हमेशा तब ज़्यादा सेफ फील करता हूँ जब रोड के साइड्स में बैरिकेटिंग हुई होती है। बैरिकेटिंग मतलब साइड में बॉर्डर्स बने होते हैं स्टील के, ताकि बाहर से कोई भी चीज़ डिस्टर्ब ना कर सके रोड को, चाहे वो गाय हो, चाहे जानवर हो, चाहे कोई ट्रैफिक में और कोई एलिमेंट हो, ठीक है। रोड में बाहरी चीज़ें नहीं आती एंड उस तरीके से हम ज़्यादा सेफ राइड कर सकते हैं। तो तुम सभी को यही कहूँगा, धीरे धीरे कोशिश करो अपनी टनल विजन को हटाने की, क्योंकि जितने भी राइडर्स, मोस्टली जितने भी लोग होंगे उन सब में वो आदत आती होगी। कभी कभी मेरी भी टनल विजन बनती है, बट अब इतनी पक्की हो गई है वो आदत कि मोस्टली बैरिकेड्स के बीच में ही जाती है। बड़ी कॉमन सी चीज़ है, छोटी सी चीज़ है, बट भाई अगर वो चीज़ आप समझ लेते हो ना तो ट्रस्ट मी ब्रो, आप बहुत सेफ रहोगे। कसम से बता रहा हूँ, बहुत 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 ज़्यादा सेफ रहोगे। सुपर बाइक्स लेने का मतलब ये नहीं होता कि आप उनको 300 पे रोल करो, दैट्स नॉट द थिंग बडी। आप उनको सेफली राइड करो, अपनी सुपर बाइक को बचाओ ज़्यादा से ज़्यादा देर तक के लिए, दैट्स इट। अपनी लेन में राइड करना बहुत सही चीज़ है, बट आपको थोड़ा सा ध्यान बाहर की चीज़ों का भी होना चाहिए कि आपके रास्ते में क्या चीज़ आ सकती है। जैसे मान लो अभी मैंने टनल विजन नहीं बनाई, मैं फुल थ्रॉटल नहीं दे पाऊंगा बिकॉज मुझे वो गाय वहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। अब इनका क्या होता है, सुपर बाइक की आवाज़ होती है बहुत ज़्यादा और जैसे ही पास से निकलने लगो ये बौखला जाते हैं, फिर अचानक से बीच में आना शुरू हो जाते हैं। जब मज़ा लेने की बारी आती है तो पीछे मैं भी नहीं रहता, बस उतना ही फील लेता हूँ जितना मेरे से संभाला जाता है। बाइक्स बनाने का शौक है भाई, ख़राब करने का नहीं। मज़ा आ गया भाई। आज R1 ना अलग लेवल पे क्लीन हो रखी है बिकॉज मैंने ना थोड़ा सा काम किया है इस पर। और वो काम क्या किया मैं बताता हूँ। जब हमने इसके अलॉय व्हील्स पेंट किए थे और उसके बाद जब हमने इसको वापस से इंस्टॉल किया था, थोड़ी सी अलाइनमेंट ख़राब थी पिछले वाले टायर की। अब वो अलाइनमेंट एकदम सही हो चुकी है, तो दैट्स वाई हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। हालांकि इस पर जो टूरर टायर है ना वो उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं भैया मुझे। अब एक लास्ट फील बचा है, जो कॉम्पैक्टनेस वाला फील आता है ना वो अभी तक मुझे R1 पे नहीं आ रहा है। उसके लिए मुझे इस पर जो फेयरिंग है वो डालनी पड़ेगी, देन द बाइक विल गोना लुक मोर क्लीन और नीट, और फिर हम इसको प्रॉपरली भगा सकते हैं। फ्यूल का साइन आ चुका है। फ्यूल आज इसमें टॉपअप नहीं कराएंगे बिकॉज फेयरिंग का काम है। फेयरिंग का काम होने के बाद कल मैं देखता हूँ इसका टैंक कराते हैं फुल। XP95 जाएगा इसमें एंड देन वी आर गुड टू क्रैंक। टनल विजन के बारे में आज आपको पता चल चुका है, तो आई होप ये छोटा सा लेसन है। प्रॉपर मैं वीडियोस व्लॉग्स वगैरह बना नहीं पा रहा हूँ। आज ये काम ख़त्म करते हैं फेयरिंग वाला एंड देन प्रॉपर डेली व्लॉगिंग में घुसते हैं भाई वापस। दिवाली आ चुकी है और दिवाली के पटाखे हमने फोड़ना शुरू कर दिए हैं। फिर से फोड़ के दिखाते हैं, बस रोड खाली मिल जाए। और नहीं है, रोड खाली नहीं है। अंकल जी ने बस मुझे देखा और फिर भाग दिए। ये पता नहीं इंडियंस में क्या चीज़ है भाई।
अभी राइड करते हैं फिलहाल यहाँ पर एंड और बाकी का काम करते हैं शुरू।